से घर वाले और बाहर वाले दोनों परेशान बहुत होते हैं, जिद्दी बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा जिद होती है, अहंकारी बहुत होते हैं और टूटा हुआ अहंकार होता है। होता कुछ नहीं है, लेकिन अहंकार जितना बड़ा कद होता है उसके 4 गुना बड़ा अहंकार होता है। कई बार ऐसे लोग अपने लिए मुसीबतें खुद पैदा कर लेते हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ऐसे हरकतें ऐसे काम कर लेते हैं। अनंत काल सर्प जो जिनकी कुंडली में लगा होता है वो अपने लिए खुद मुसीबतें पैदा करते हैं। अनंत काल सर्प जो जिनकी कुंडली में होता है ऐसे लोग झूठ बहुत बोलते हैं और प्रिटेंड बहुत करते हैं और स्कीमें ऐसी होती है जिसमें दूसरे लोग फंस जाते हैं और ट्रैप्स कॉन्स्पिरेसी बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं। अनंत काल सर्प जो जिनकी कुंडली में लगा हो, जिसके राहु सप्तम लगन में हो, केतु सप्तम भाव में हो, ऐसे लोगों को लीगल प्रॉब्लम पीछा नहीं छोड़ती, लीगल इश्यूज पीछा करते रहते हैं। ऐसे लोग बार बार बिजनेस करते हैं लेकिन बिजनेस में फाइनेंशियल लॉस होते रहते हैं। ऐसे लोगों को अपने प्रोफेशन के लिए अनंत काल से राहु सप्तम भाव में केतु सप्तम या राहु लगन में केतु सप्तम भाव में, ऐसे लोगों को अपनी प्रेस्टीज को संभालने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। मैरिज हैप्पीनेस नहीं होती, मैरिज में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, हार्मोनी नहीं होती, चलते हैं, लेकिन उसके बारे में कभी बात नहीं करती। तो मैं वो भी एजुकेशन देना अपना फर्ज समझता हूँ। काल सर्प जो जिसमें अनंत काल सर्प राहु लगन में हो, केतु सप्तम भाव में, अनंत काल सर्प जो सभी के ग्रह एक तरफ हो जाए, लॉक्ड हो जाए, एक तरफ ग्रह आ जाए तो काल सर्प योग माना जाएगा। कोई ग्रह बाहर नहीं है, अगर ग्रह बाहर हो उच्च का हो तब बात बनेगी, नीच ग्रह बाहर हो उसका कोई फायदा नहीं। नवांश में त्रित क्रम में देखिए ग्रह की पोजीशन क्या है, उसका बल क्या है, अगर उसका बल नहीं है कोई फायदा नहीं, वो कोई हेल्प नहीं करने वाला। वो आप हम लकीर पे फकीर नहीं, वो प्रैक्टिकल पीपल। हम लकीर को किसी ने ऐसे लाइन मार दी उसके साथ मार दी, वो नहीं। ज्योतिष ऐसा नहीं है, ज्योतिष है विज्ञान और विज्ञान है उसको हमें लॉजिकली चलना होगा। दूसरा बात पक्ष काल समझो, लगन में सप्तम लगन में हो राहु, सॉरी लगन में हो केतु और सप्तम भाव में हो राहु, उल्टा हो गए। अनंत काल सर्प का रिवर्स जो है, लगन में हो केतु, सप्तम भाव में जन्म कुंडली के सप्तम भाव में राहु बैठ जाए, लगन में केतु बैठ जाए, अनंत पक्ष काल सर्प जो माना जाएगा। सबसे बड़ा इसका इफेक्ट होता है कि कई बार ऐसे लोगों के बच्चों की कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है, या बच्चों से कई बार नहीं बनती है, या बच्चों को लेकर कोई ना कोई मुश्किलें आती रहती हैं। दूसरी बात, अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ रिश्ता इतना अच्छा नहीं होता, पति पत्नी के अंदर बहुत ज्यादा मतभेद हो जाते हैं। पति पत्नी में कोई जो एक मर्यादा की जो रेखा होती है वो पति पत्नी दोनों क्रॉस कर लेते हैं। कई बार पति भी मस्त है कहीं और, पत्नी भी मस्त है कहीं और, फिर ढूंढते हो वापस घर में आके भी खुशी नहीं मिल रही। अरे खुशी कैसे मिलेगी आपको? आपने किया क्या है उसके लिए? खुशी के लिए दूध बोएंगे तो सब मिलेगा ना। तो यहां अगर सप्तम भाव में राहु विराजमान हो जाए, लगन में केतु हो जाए और सभी ग्रह लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट हो जाए और लॉक बन जाए, पति पत्नी के रिश्ते में दरार पड़ जाती है, थर्ड पर्सन मैरिज के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है और कोई पति पत्नी में दोनों ही या कोई एक मर्यादा की रेखा को पार कर लेता है। दूसरी बात, कोई इनहेरिटेंस हाथ से निकल जाती है। इनहेरिटेंस क्या, कई बार अपनी प्रॉपर्टी खरीदी हुई हाथ से निकल जाती है, घाटे का सौदा रहता है, सभी पैसे हाथ से निकल जाते हैं। ऐसे लोगों को जिंदगी में कोई बहुत बड़ा फाइन हो जाता है, या किसी इंसान के पास जिसके पास लीगल अथॉरिटी हो वो ऐसे लोगों को तंग करता है, ऐसे लोगों से बदला लेता है, ऐसे लोगों को बहुत बड़ी पेनल्टी या फाइन हो जाता है। ऐसे लोगों की लीगल बैटल लॉन्ग टर्म पे चलती रहती है। सप्तम भाव में राहु हो, लगन में केतु विराजमान हो, सभी ग्रह एक तरफा हो जाए, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, और बाहर कोई ग्रह की कोई सपोर्ट ना हो, सभी ग्रह बंदी हो जाए, तो ऐसे लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम जिसका ताल्लुकात पेट से होता है या लोअर एब्डोमेन से होता है, जब सेंट्रल ग्रेविटी इसे बटन ऑफ बैली कहते हैं, उसके नीचे के शरीर के अंग होते हैं उनमें कमजोरी आ जाती है। कई बार ऐसे लोगों को दुश्मनी लोग बहुत
ज्यादा दुश्मनों से फेस करना पड़ता है। कई बार ऐसे लोगों के लोग घर में दुश्मन बन जाते हैं या पति पत्नी में दुश्मनी पैदा हो जाती है। आपको अगर कहेंगे कि मेरी सबसे बड़ा जो दुश्मन है मेरा पार्टनर ही है या लाइफ पार्टनर ही है, चाहे वो मेल है फीमेल है, उसमें कोई दुश्मनी उनके साथ ही है। घर के लोग दुश्मनी पैदा करते हैं या बहुत तंग करते हैं। तो ये है तक्षक कालसर्प योग। तक्षक कालसर्प योग से मुक्ति अपने आप में कभी मिलती। आप जप पहले करें, जप के बाद अनुष्ठान करें। अगर जप करने के बिना आप अनुष्ठान करते जाएं तो कई बार उसका कोई इतना लंबा चौड़ा फायदा नहीं होता। अनुष्ठान जप से, शब्द से जुड़ना होगा। शब्द के बाद दान, अनुष्ठान होता है दान, अनुष्ठान का मतलब भी दान है। हम घर कहते हैं कि अखंड पाठ रखवाया है। अखंड पाठ का मतलब है हमने लंगर करवाया है। हम भगवान का, परमेश्वर का वाणी बोलेंगे, उसकी वाणी का गान करेंगे। जितने भी शब्द है वो गाए जाएंगे, वो बोले जाएंगे, सुनाए जाएंगे। उसके बाद लोगों को इकट्ठे करके खाना खिलाया जाएगा, जिससे लंगर की प्रथा है। तो पहले शब्द होगा, फिर दान होगा, तो फिर अखंड पाठ उसे कहेंगे। तो कई बार लोग जप नहीं करते, कई बार वैसे जाके पूजा पे पूजा करवाए जाते हैं। पूजा है आपका एग्जाम, जप है आपकी प्रेपरेशन। प्रेपरेशन के बिना एग्जाम का कोई रिजल्ट नहीं होता। अगर प्रेपरेशन होगी तो रिजल्ट एग्जाम का अच्छा होगा। तो ये बात है। तो ये है कालसर्प योग। कालसर्प योग पातक है। पातक से मुक्ति लेनी जरूरी होती है, नहीं तो जिंदगी के अंदर रूटीन में भार आ जाता है, वेट बहुत होता है। अगर भार ना हो, अगर भार कम हो जाए जिंदगी के अंदर, तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव हो जाती है। कालसर्प लाइफ के अंदर, जैसे हमारी बॉडी के ऊपर, मान लीजिए मैं 50 किलो वेट उठा के हर वक्त चलता रहूंगा, पहले टाइम नहीं पता चलेगा, फिर पता चलना शुरू हो जाएगा, फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटेरियोरेट कर जाएगी, आदत नहीं पड़ेगी। वो एनर्जी लेवल कभी कम हो जाएगा, तब ज्यादा पता चलेगा। तो वो वेट अगर 100 किलोग्राम हो जाए तो धीरे धीरे हो जाएगा, हम टेढ़े मेढ़े चलने शुरू हो जाएंगे। कालसर्प वेट डाल देता है लाइफ के अंदर। जो लाइफ एक्सपेक्टेशन, जो लाइफ के अंदर जो सक्सेस होती है वो कई बार नहीं होती, वो ही बहुत सरप्लस हो जाती है। लाइफ के अंदर जो मुकद्दर होता है वो टाइम पर नहीं रिलीज होता, वो टाइम पर नहीं मिलता, मुकद्दर ना मिलना, परेशानी होना, फ्रस्ट्रेशन होना, ये चीजें ज्यादा हो जाती है। कालसर्प हमारी जो गोल्ड पोस्ट है वो पर धकेलता रहता है, हमें आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, अगले साल हो जाएगा, उसके अगले साल है। हर बार में जो गोल्ड पोस्ट है वो दूर होती जाती है। तो कई बार इंसान ऐसा अगर रोज होता जाए तो कई बार फ्रस्ट्रेशन लेवल कई बार बहुत ज्यादा हो जाती है। तो कई बार फ्रस्ट्रेशन से हमारी एनर्जी भी कम हो जाती है, क्योंकि हमारी सोच फिर बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती है कि भाई ये कई बार होना भी नहीं, उसको डील करना होगा। पहले जप, फिर अनुष्ठान। अगर आप शिव के आराधक है तो शिव उपासना बहुत जरूरी है। अगर आप गुरु महाराज जी की वाणी की बहुत बंदगी करते हैं तो गुरु महाराज की वाणी से बहुत ज्यादा उसके उपाय हो सकते हैं। अगर आप दुर्गा उपासक हैं तो उसके भी बहुत ज्यादा उससे निकलने का रास्ता मिल सकता है। इसमें जो कोई भी धर्म आपका है, आप उसमें वाणी, शब्द, उच्चारण से उससे मुक्ति पा सकते हैं। तो ये बहुत, इससे मुक्ति पाए बिना आपकी जो रेट ऑफ सक्सेस है उम्र के साथ साथ वो आपको नहीं मिलती। कोई कालसर्प यही है, आपकी हैंड ब्रेक ऑन है, आप गाड़ी में बैठे उसको स्टार्ट कर रहे हैं, आप राइडिंग पॉइंट बना रहे हैं, आगे जाना चाहते हैं, हमने पूरा गैस पे पैर रखा हुआ है, हमारी गाड़ी स्किड हो रही है, कभी लेफ्ट से राइट, कभी राइट से लेफ्ट। हम ये कह रहे हैं सभी कुछ ठीक है, लेकिन कालसर्प हैंड ब्रेक यहाँ नजर नहीं आती, हैंड ब्रेक ऑन है। हैंड ब्रेक को रिलीज करेंगे, जो हम गैस पे पैर दबाएंगे, जितनी सक्सेस हम चाहेंगे, जितनी एफर्ट हम डालेंगे, जितनी मेहनत हम करेंगे, उसका उसी के मुताबिक हमें फल मिलेगा। तो ये है कालसर्प से मुक्ति। कालसर्प है पातक। पातक से मुक्ति होना बहुत जरूरी है, अत्यंत जरूरी है। उससे मुक्ति बिना गुजारा नहीं होता, ये बात है। अब हम चलते हैं अपने कॉलेज की तरफ, उनसे बात। कालसर्प योग के बारे में बात की थी। कालसर्प योग का कई बार बहुत ज्यादा मैंने कहा था कि कालसर्प योग के साथ अगर चंडाल योग आ जाए, ग्रहण योग आ जाए, केमिद्रम योग आ जाए, उससे उसकी वजह से कालसर्प और भयंकर हो जाता है।
लेकिन काल सर्प, आज मैं जो काल सर्प जिसको मैं डिफाइन करना चाहता हूं वो है पद्म काल सर्प योग। पद्म काल सर्प योग, पद्म काल सर्प योग में राहु पंचम भाव में होता है, केतु 11वें घर में होता है और सभी ग्रह उनकी चपेट में आ जाते हैं, कुंडली को लॉक कर लेते हैं। पद्म काल सर्प योग में मैंने बहुत लोगों को स्टडी किया है। इस काल सर्प को, हर एक काल सर्प को वो रिसर्च होती रहती है, उसके असरात क्या हैं, उसके इफेक्ट्स क्या हैं और कौन कौन सी किस किस अवस्थाओं से इंसान गुजरते हैं जब उन पे काल सर्प योग हावी होता है। कोई भी काल सर्प राहु की महादशा में, केतु की महादशा में, राहु की अंतरदशा में, केतु की अंतरदशा में सबसे ज्यादा घातक होता है। कोई भी काल सर्प योग पूरी लाइफ आपको डोमिनेट कर सकता है। कोई भी काल सर्प योग आपकी इफेक्ट्स, अब आपकी एफिशिएंसी, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी रिकॉग्निशन, आपकी अप्रिशिएशन को डोमिनेट कर सकता है। आपकी फैमिली लाइफ, आपकी धन संपदा, हर चीज को डोमिनेट करता है। जो पद्म काल सर्प योग है, अगर आज राहु पंचम भाव में हो और केतु 11वें घर में हो, ये पद्म काल सर्प योग है। पद्म काल सर्प योग में एक सबसे बड़ा इस तरह का जो योग है, आमतौर पे ऐसे लोगों के माँ या बाप में किसी की मृत्यु हो जाती है, खासतौर पे पिता की मृत्यु हो जाती है, कई बार बाप से जुदाई हो जाती है। जब ऐसे बच्चों को काल सर्प योग लगाओ, पहले दिन जन्म से लेके पहले 8 साल से पिता से जुदाई हो जाती है, या जब ये बच्चा 8 साल से 11 साल की उम्र तक होगा, जिनकी कुंडली में पंचम भाव में राहु हो और 11वें घर में केतु हो, पद्म काल सर्प योग में जब 8 से 11 साल की उम्र होगी तो बच्चे के पिता से जुदाई हो जाती है। जुदाई होने का मतलब ये भी हो सकता है कि माँ बाप का डिवोर्स हो जाए। जुदाई होने का मतलब ये भी हो जाता है कि माँ पिता की मृत्यु हो जाए। दूसरा बात ये होती है कि ऐसे बच्चों की जिंदगी में जो घरेलू सुख होता है वो बहुत मुश्किल से मिलता है। फैमिली रिलेशनशिप में बहुत सी प्रॉब्लम चलती रहती है, घरेलू सुख में कई लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। दूसरी बात, ऐसे बच्चों की जो पढ़ाई होती है, जिनके पंचम भाव में राहु हो, 11वें घर में केतु हो और पूर्ण रूप से पद्म काल सर्प योग बन जाए, ऐसे बच्चों की पढ़ाई आमतौर पे कंप्लीट नहीं होती। ऐसे बच्चों की पढ़ाई में रुक रुक के पढ़ाई होती है। कई बार पढ़ाई शुरू हो गई, फिर फेल हो गए, फिर रीसिटिंग शुरू कर ली, फिर कई बार अगर 3 साल का कोर्स है, ऐसे बच्चे उसको 6 साल लगा के बैठ जाएंगे, या 6 साल के बाद भी कई बार ऐसे बच्चों का जो एजुकेशनल कोर्स होता है वो पूरा नहीं होता, वो अधूरा रह जाता है या कई बार फेल हो जाते हैं। अगर एजुकेशन ले भी ले ऐसे बच्चे कई बार, तो उस एजुकेशन का पूर्ण तौर पे प्रयोग नहीं करते, उस एजुकेशन को पूर्ण तौर पे फॉलो नहीं करते। ये भी एक प्रॉब्लम बन जाती है। काल सर्प योग जिस तरह चलता रहता है, कई बार ऐसे बच्चों के आगे जो औलाद पैदा होने में भी मुश्किलें आ जाती हैं, बच्चा पैदा होने में भी कोई कॉम्प्लिकेशन बन जाती है। जब बच्चा पैदा होने में भी कई बार बहुत वक्त लग जाता है। पंचम भाव में राहु हो, 11वें घर में केतु हो और पूर्ण रूप से पद्म काल सर्प योग बन जाए, ऐसे इंसान जो होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, उनकी औलाद, जब ये लोग बूढ़े होते हैं, औलाद उनको छोड़ के चली जाती है। ऐसे लोगों को अपनी औलाद का सुख भी पूर्ण तौर पे नहीं मिलता, या औलाद से बहुत दूरी पैदा हो जाती है। कई बार औलाद के साथ झगड़े शुरू हो जाते हैं, या औलाद जहां आप रह रहे हैं उसको छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में या कहीं बहुत दूर चले जाती है, जिससे औलाद का जो सुख होता है डे टू डे वो नहीं होता। पंचम भाग में अगर जो पद्म काल सर्प योग है, ऐसे लोगों को गुप्त शत्रुओं से बच के रहना चाहिए। ऐसे लोगों को गुप्त शत्रु, जो सीक्रेट एनिमीज होते हैं, उनका बहुत ज्यादा अहित करते हैं, बहुत उनका नुकसान करते हैं और उनसे उनके पीछे कॉन्स्पिरेसी चलती रहती है। जिंदगी में लोग उनसे जेलस होते रहते हैं, उनके लिए परेशानियां पैदा करते रहते हैं। पंचम भाग में अगर पंचम भाव पद्म काल सर्प यानी 5th हाउस से लेके 11वें घर तक जो काल सर्प बना हो, ऐसे लोगों को जिंदगी में लीगल प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। जिंदगी में लीगल कॉम्प्लिकेशन बनी रहती है। हेल्थ प्रॉब्लम जिसका ताल्लुकात लोअर एब्डोमेन से हो सकता है, या मेल या फीमेल की हेल्थ प्रॉब्लम जो होती है, उस तरह की प्रॉब्लम्स भी चलती रहती है। पंचम भाव में अगर पद्म काल सर्प हो, यानी राहु पंचम भाव में हो, केतु 11वें घर में हो, केवल पति पत्नी में विश्वास नहीं होता, केवल पति पत्नी में लैक ऑफ कम्युनिकेशन या लैक ऑफ ट्रस्ट हो जाता है, या उसी की वजह से रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। पद्म काल सर्प योग हो, पंचम भाव में राहु हो, 11वें घर में केतु हो, ऐसे लोगों को विश्वासघात सहन करना पड़ता है। लोग धोखा दे देते हैं, सीक्रेट एनिमीज बहुत ज्यादा होते हैं, लोग